एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता चिन्मय जी रिस्क फैक्टर भी इस फिल्म के साथ ऐड है? क्योंकि ये आप मानेंगे, मतलब बहुत बड़ी तादाद है, फिर भी आजकल लोग जागरूक हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो अब इकोनॉमिक्स को भी समझ रही है, क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व, फिजिकल डेफिसिट क्या है, आयात निर्यात का क्या असर पड़ता है, सोना चांदी उनका क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को समझ रही है। लेकिन एक जमात वो भी है, और बड़ी अच्छी खासी, शायद पहले वालों से ज़्यादा बड़ी ये जमात है जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर ही नहीं समझती। तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक उसको देखने सुनने जाए थिएटर के बीच। नहीं, रिस्क एक तरह से ज़रूर है, और मैं इसका एक पूरा श्रेय हमारे जो निर्माता हैं विपुल शाह सर, उनको देना चाहूँगा कि इस तरह की कहानी, इस तरह का विषय एक थिएट्रिकल फिल्म में ले आना उसको। दिस इज़ नॉट अ OTT रिलीज़, ये फिल्म सिनेमा घरों में आ रही है, तो ये पूरी तरह से दर्शकों को समर्पित है, उनके हाथ में है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहानी अगर आप बताएं और ऐसी कहानी जो आपके दिल को छुए, जिसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखे, तो फिर उसका बैकड्रॉप चाहे कोई भी हो। जैसे हमारे यहाँ कुछ साल पहले कुछ फिल्में आ चुकी हैं, जैसे परमाणु या फिर मंगलयान। दे टॉक्ड अबाउट साइंस, दे टॉक्ड अबाउट एरोनॉटिक्स, बट स्टिल दोज फिल्म्स वर्कड बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोगों की भी बात कर रही थी। हमारे फिल्म में भी मतलब एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक बहुत बड़ी संस्था है RBI जैसी, लेकिन ये फिल्म भारत के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करती है। RBI के गवर्नर भी है और RBI में काम करने वाला एक प्यून भी है, और दोनों ही उस क्राइसिस से उतने ही अफेक्टेड हैं। सो मेरे ख्याल से हर दर्शक को इस फिल्म में कहीं ना कहीं अपना एक प्रतिबिंब ज़रूर नज़र आएगा। शायद यही कारण है कि विपुल सर इस फिल्म को बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे और ना कि OTT। मकसद क्या था? हर एक आप स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होते हैं, जब उसके पीछे एक मकसद होता है, कोई मकसद था इसके पीछे कि हम क्या एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? क्योंकि मैसेज गिविंग फिल्म्स आजकल बन रही हैं, समाज में बदलाव आए, आप कुछ मैसेज दे पाएं, उससे कुछ असर हो। देखिए, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ और एक मैसेज दिया जाना। मैं उस फिल्म में मेरा खुद का बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि फिल्म में हर एक के लिए कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन एक ज़रूर था, हम सबका ये मानना था कि 47 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हम 4 युद्ध लड़े, लेकिन हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ज़रूरी टर्निंग पॉइंट ये 1990-91 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहा है, जिससे बाहर निकलने के बाद हम लिबरलाइजेशन की तरफ गए, और जिसके चलते आज का भारत हम देख रहे हैं। और ये टर्निंग पॉइंट जो है, ये थोड़ा सा विस्मृति में चला गया है, थोड़ा सा लोग इसको भूल गए हैं, या जो लोग 1990 के बाद पैदा हुए हैं उनमें से बहुतों को तो ये पता ही नहीं है। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि 47 में आज़ादी मिल गई और 48 में पहला स्टारबक्स खुल गया यहाँ पे। ऐसे बहुत लोग हैं। एग्जैक्टली, मैंने वही तो बस उनको ये याद दिलाने के लिए। लेकिन फिर मैं इस पर एक जो विवाद हो रहा है, मनोज जी आपसे पूछते हुए सवाल जोड़ना चाहती हूँ। विवाद ये हो रहा है चिन्मय जी कि आपने मनमोहन सिंह को गायब कर दिया, मतलब वो कहीं नहीं, और ये सबके जहन में है। मैं आपका प्रोमो देख रही थी, उस प्रोमो के नीचे आप जितने कमेंट्स पढ़ लीजिए, तो इसलिए एजेंडे के साथ, इसलिए वो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, आपको यहाँ पर कि क्यों वो अध्याय कहाँ गया, या फिर आपने सब कुछ एक अनसंग हीरो के तौर पर एस वेंकट रामनन के ऊपर डाल दिया। तो वो देखिए, अगर ट्रेलर देख के आपको अगर ये सवाल जहन में आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ट्रेलर सफल है, क्योंकि ट्रेलर का काम ही होता है जिज्ञासा पैदा करना। ये ट्रेलर है, ये फिल्म में है मनमोहन जी, ऑफ कोर्स है। हमारी फिल्म में उस हर व्यक्ति को के प्रति आदर भाव प्रकट किया गया है, या उस हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, क्योंकि ये क्राइसिस एक व्यक्ति के चलते नहीं छूटा है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सो यू विल सी डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द फिल्म। नहीं तो वो साइड रोल में होगा, या देखिए, मतलब फिल्म का नाम गवर्नर है। द फिल्म इज अबाउट गवर्नर, द फिल्म इज अबाउट अ पीरियड which if you see कि चंद्रशेखर जी पूरा क्रेडिट देते हैं ना, ये देश पूरा क्रेडिट मनमोहन सिंह को एज अ वित्त मंत्री देता है उस वक्त। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह बहुत ही कमाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इस समय में जब वो RBI गवर्नर थे, उसमें उनसे भी राय ली गई थी। मिस्टर गांधी ने जो है रेकमेंड किया था वेंकट रमनन को RBI पोस्ट के लिए, और उसमें आपको चंद्रशेखर जी भी देखेंगे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको उस समय के चंद्रशेखर जी के टाइम पे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज नॉट, और चंद्रशेखर जी के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर नॉट देयर, बट स्टिल यू विल सी हिम।
ये फिल्म, दिस फिल्म इज अबाउट दैट टाइम, अबाउट दैट क्राइसिस, दैट ट्रांजिशन, और उस समय में उस पोस्ट के लिए कौन आया था और नाउम्मीदी के साथ उसको भेजा गया था। मैंने उस जो कहा आदमी बलि को। का बकरा, वो सच में है क्या? सच, अब देखेंगे आप फिल्म को, हाँ नहीं, बता भी दीजिए। सब कुछ आप मतलब अरे आप सबको अब यहाँ बता देंगे तो फिल्म में क्या देखेंगे? ये क्या है ना, ये झा है ये अपने पॉकेट से पैसा नहीं निकाल। अरे नहीं, मैं बिल्कुल फिल्म देखने जाऊंगी, और हमारे लिए तो ये फिल्म देखना जरूरी भी हो जाता है।